अब मरीज को सरकार ले जा रही है हॉस्पिटल। अगर डायलिसिस करवाना है तो हम हमारे सरकारी सेवा में चलिए, यह व्यवस्थागत निर्धारण किया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के बाद ये रेफर किए जाने की जो प्रवृत्ति थी उस पर लगाम लगाने की बात कही, और माननीय सम्राट चौधरी जी ने सख्त संदेश दिया, सख्त हिदायत दिया कि अस्पताल अनावश्यक रेफर करना, अस्पतालों की क्षमता बढ़ाना और स्वास्थ्य व्यवस्था को जवाबदेह बनाना है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री विशाल जी डॉक्टर विशेषज्ञ सेवाएं, आईसीयू, वेंटिलेटर, डायलिसिस, दवा जांच और अस्पताल की क्षमता बढ़ाकर यह स्पष्ट कर दिया कि सम्राट और निशांत की जोड़ी का काम बोलता है, जुबान नहीं बोलता, काम बोलता है। आप सब जानते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण राव के कार्यकाल के बाद मेडिकल कॉलेज खोले जाने की प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज खोलना हमारे लिए लक्ष्य नहीं था। बिना जमीन लिखवाए बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग से 200 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की नियुक्ति और पदस्थापन। कोई हमको बता दे, अगर किसी में हिम्मत है तो बताए, 1 रुपया किसी का लगा हो नौकरी और पोस्टिंग में। दवा वितरण के मामले में बहुत लोगों को पेट में दर्द होता है, जानकारी उनको दे दीजिएगा। दवा वितरण के मामले में हम देश में नंबर 1। ये हमारी प्रशासकीय कार्य क्षमता हमारी स्वास्थ्य मंत्री की है। सरकारी दवाओं में मुफ्त दवा उपलब्ध कराना ये हमारा डेटा नहीं है। ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार बिहार का स्कोर है 79.30। कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में हमारी पार्टी की प्रवक्ता अनुप्रिया, माननीय चंदन सिंह जी एवं इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया के सम्मानित साथियों, पूर्व में हमारे प्रदेश के 2 प्रवक्तागण ने अपनी बात संक्षेप में कही। काम बोलता है, बिहार बदल रहा है, सम्राट निशांत की जोड़ी सुपरहिट। काम माननीय नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय पार्ट 3, जिसमें जनता से हमने ये वायदा किया था सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, उसको अमली जामा तक पहुंचाना है। उसकी मूल अवधारणा माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार जो भी वर्तमान में चल रहा है, न्याय के साथ विकास है। एक उदाहरण ही काफी है। माननीय निशांत कुमार जी की सौम्यता, सरलता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आग्रह पर राजनीति में आना, लेकिन अपनी कार्यशैली से साबित कर दिया, इच्छा शक्ति अगर हो, सादगी हो और ईमानदारी अगर कूट कूट कर भरा हो तो लकीर खींचा जा सकता है। न्याय के साथ विकास जो माननीय नीतीश कुमार जी का मूल मंत्र था, हम लोगों ने 2025-26 में उसके पहले फैसला लिया। पहले 2.5 लाख की आय सीमा थी, उसको हम लोगों ने 4 लाख की आय सीमा किया। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना, कोई गरीब व्यक्ति इस बात के लिए परेशान नहीं हो, किसी जाति और धर्म का हो, उसके इलाज में सरकार खजाना खोल करके खड़ा रहती है, उनको समर्पित करती है। हमने आय सीमा को बढ़ाया 4 लाख तक। 2025-26 में बना लोग जो आलोचना करते, जरा बजटवा उनका निकाल के देख लीजिएगा। अब आज के रुपया के मूल्य का जोड़ लीजिएगा। अरे जितना हम मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में राशि वितरण करते हैं ना, उतना का बजट भी नहीं होता। हम लोगों ने 202 करोड़ 63 लाख रुपया
हम लोगों ने 25-26 में और 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 70 करोड़ 86 लाख रुपया की राशि की स्वीकृति दी गई। हम केवल अस्पताल बनाओ पर विश्वास नहीं रखते हैं। अस्पताल बनाओ, इलाज की क्षमता बढ़ाओ और गरीब के इलाज में आर्थिक मदद करो। और माननीय निशांत कुमार जी के नेतृत्व में जो हमने शानदार सफलता अर्जित किया है वह काबिले गौर है। टीबी के खिलाफ, यक्ष्मा के खिलाफ बिहार का बड़ा अभियान चला। 2 जुलाई से 31 जुलाई तक 1 करोड़ लक्ष्य था हमारा स्क्रीनिंग करने का, लेकिन हमने 1 करोड़ 90 लाख लोगों का स्क्रीनिंग किया। 5.91 लाख से अधिक एक्सरे जांच करवाया। 1.23 लाख से अधिक तकनीकी कानूनी की जांच की गई। अब बिहार बीमारी का इंतजार नहीं करता, बीमारी को हम खोज रहे हैं, पहचान कर रहे हैं और इलाज तक पहुंचाने का काम माननीय निशांत कुमार जी के नेतृत्व में विभाग काम कर रहा है। अभी अन्नू ने बताया दवा वितरण के मामले में बहुत लोगों को पेट में दर्द होता है, जानकारी उनको दे दीजिएगा। दवा वितरण के मामले में हम देश में नंबर 1। ये हमारी प्रशासकीय कार्य क्षमता हमारी स्वास्थ्य मंत्री की है। सरकारी दवाओं में मुफ्त दवा उपलब्ध कराना ये हमारा डेटा नहीं है। ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार बिहार का स्कोर है 79.30। पंजाब, उड़ता पंजाब, सूखा नशा वाला पंजाब 72.87। राजस्थान 70.46। माननीय नीतीश कुमार जी ने इस योजना की शुरुआत की थी। ये 350 तरह की दवा दी जाती थी सरकारी अस्पताल में, हमने उसकी संख्या बढ़ा करके 504 कर दिया। 1 रुपया नहीं लगेगा, 50 पैसा भी नहीं लगेगा। निःशुल्क दवा वितरण का हमने लक्ष्य तय किया और उसका संख्या बल हमने बढ़ा करके दिखाया। अब सवाल यह नहीं कि विजन क्या है, विजन पर काम कितना हुआ है। काम तेजी से धरातल पर दिखाई पड़ रहा है। और इस बिहार के अंदर में आप सब जानते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण राव के कार्यकाल के बाद मेडिकल कॉलेज खोले जाने की प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज खोलना हमारे लिए लक्ष्य नहीं था। बिना जमीन लिखवाए बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग से 200 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की नियुक्ति और पदस्थापन। कोई हमको बता दे, अगर किसी में हिम्मत है तो बताए, 1 रुपया किसी का लगा हो नौकरी और पोस्टिंग में, कोई जाति और धर्म के आधार पर पक्षपात किया गया हो, ऐसा एक भी उदाहरण माननीय निशांत कुमार जी के 846 फार्मासिस्ट के हमने पदस्थापना की। 142 चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति हुई, उसमें 98 चिकित्सा शिक्षक और 44 अध्यापक। माननीय निशांत कुमार जी का यह स्पष्ट समझ है कि बेहतर डॉक्टर और भविष्य की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। 105 नए आईसीयू बेड, 70 वेंटिलेटर युक्त बेड की शुरुआत की गई। डायलिसिस की सुविधा अनुमंडल तक, अनुमंडलीय अस्पताल में हमने ये तय किया 35 में 25 अनुमंडलीय अस्पताल में डायलिसिस सेवा शुरू हो गई। अब मरीज को सरकार ले जा रही है हॉस्पिटल।
अगर डायलिसिस करवाना है तो हम हमारे सरकारी सेवा में चलिए, यह व्यवस्थागत निर्धारण किया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के बाद ये रेफर किए जाने की जो प्रवृत्ति थी उस पर लगाम लगाने की बात कही, और माननीय सम्राट चौधरी जी ने सख्त संदेश दिया, सख्त हिदायत दिया कि अस्पताल अनावश्यक रेफर करना, जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाना और स्वास्थ्य व्यवस्था को जवाबदेह बनाना है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री निशांत जी डॉक्टर विशेषज्ञ सेवाएं, आईसीयू, वेंटिलेटर, डायलिसिस, दवा, जांच और अस्पताल की क्षमता बढ़ाकर यह स्पष्ट कर दिया कि सम्राट और निशांत की जोड़ी का काम बोलता है, जुबान नहीं बोलता, काम बोलता है। एवं अंतिम जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं कि बिहार में जो हम लोगों ने काम किया, कोई पक्षपात की बात नहीं। पीएमसीएच आज इतना बड़ा शानदार अस्पताल ही नहीं बनाया, डबल डेकर पुल उसके लिए बनाया, जेपी गंगा पथ से उसको जोड़ा। जाने गए थे पर कल दिन करने जेपी गंगा पथ उससे जोड़ा हम लोगों ने अस्पताल को, और उसको हम विशाल अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और हमको ये बताते हुए गर्व हो रहा है, बिहार वासियों को ये जानकारी रखनी चाहिए कि पीएमसीएच में सेंट्रलाइज्ड रेडियोलॉजी सिस्टम एक ही परिसर में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एक्सरे जैसी, एमआरआई जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है एक परिसर में। अब किसी को परेशान नहीं होना है कि यहाँ एमआरआई कराने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ एक्सरे कराने के लिए जा रहे हैं। एक परिसर में पीएमसीएच में इसको विकसित किया गया है। यह हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा होगा। इसके साथ ही साथ आईजीआईएमएस में 6 मॉड्यूलर नेट ऑपरेशन थिएटर, ये बात जानते हैं कि आगे भूटान, नेपाल और पाकिस्तान से भी मरीज गैस्ट्रो का इलाज कराने के लिए आया। ये डेटा है मेरे पास। 3 देश के लोग आते हैं यहाँ गैस्ट्रो का इलाज कराने के लिए। 20 बेड का हमने अत्याधुनिक अस्पताल खोला, फिर उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और 16 मेडिकल कॉलेज अस्पताल को पीपीपी मॉडल में हम विकसित करने का फैसला लिए हैं। यह 7 निश्चय के सुलभ स्वास्थ्य के लक्ष्य को जमीन पर उतारने की दिशा में एक सार्थक कदम है। संसाधन बढ़ेगा, इसके पीछे मंशा यही है। पीपीपी मॉडल में चलाने की मंशा यह, संसाधन बढ़ेगा, विशेषज्ञता बढ़ेगी और मरीजों को का बेहतर इलाज होगा। और जो लापरवाही बरते हैं उनका भी इलाज, अचूक इलाज है। जो सरकारी सेवा में स्वास्थ्य विभाग में कर्मी कार्यरत है, चिकित्सक, अगर वो लापरवाही बरतेंगे तो पीएमसीएच और एएनजेपी हॉस्पिटल ने मानक स्थापित कर दिया। निशांत जी के क्या यहाँ न लागी राहुल माया, अगर पकड़े गए तो कार्रवाई आप पर तय है। इसलिए हम आपको यही केवल कहना चाहते हैं, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सम्राट और निशांत की जोड़ी ने जो नई पटकथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लिख रहा है, जिनकी सादगी, सौम्यता, सरलता, सहजता एनडीए गठबंधन के प्रमुख घटक के सर्वमान्य नेता के रूप में अगर स्वीकृति मिली, राज्य मंत्रिपरिषद में दायित्व मिला, तो काम बोलता है, किसी का जुबान बोलता है। और ये तमाम तथ्य जमीन पर हम उतार चुके हैं। न्याय के साथ विकास, माननीय नीतीश कुमार जी का वो रोल मॉडल,
7 निश्चय 3 जो नीतीश कुमार जी। लेकिन कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल में जो पेशेंट जाते हैं, एक दवा 10 डॉक्टर लिखते हैं, दवा उसमें एक दवा मिलता है हॉस्पिटल में, लेकिन बोलते हैं क्या बाहर से हो रहा है जो अस्पताल में दवाएं सरकार के द्वारा अनुशंसित है या तय किया गया है, उस दवा को लिखिए, कंपोजिशन मत मिलाइए उसको, नहीं तो कंपोजिशन मिला देंगे। दवाई नहीं मिलता है। नाम बताइए उस मरीज का। अरे हम पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं मरीज का नाम, मोबाइल नंबर और उनका पुर्जा मंगवा करके दे दीजिए, अभी दीजिए। 5 मिनट के अंदर में आपको यहाँ उठेंगे और चलिएगा, आपके कार्रवाई बता देंगे। ये जाता है कि लापरवाही है। ये मैंने देखा था जब हॉस्पिटल में होता है, इसको लेकर क्या करेंगे। अभी हमने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने इतने फार्मासिस्ट की नियुक्ति, इतने टेक्नीशियन की नियुक्ति, सबका डिटेल डेटा मैंने दिया और इनका पदस्थापन भी किया गया। तो अभी अनुमंडलीय अस्पताल में जैसे उदाहरण आ रहा है, हमने कहा कि डायलिसिस की सुविधा प्रारंभ की है, तो उसको कौन चलाएगा? टेक्नीशियन, जो रेडियोलॉजिस्ट होगा उसी का जिम्मा है। तो जब पदस्थापन ही नहीं था तो ये परेशानी थी, और तंत्र को ठीक किया जाना ही होता है। अपवाद ही महत्वपूर्ण घटना नहीं होती है, उपलब्धि नहीं है। एक परिसर के अंदर रेडियोलॉजी का सारा जांच हो रहा है पीएमसीएच के अंदर। सवाल ये है कि जो मशीनें आई हैं, यदि चल भी रही है, खराब हुई तो उसके मेंटेनेंस के लिए जो है बजट उसके पास तुरंत नहीं होता है। यह सवाल नहीं है। उनका सवाल यह था कि अगर आपके सरकार के द्वारा स्थापित मशीनरी है, उस मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यह उनका सवाल है। तो हमने उसका जवाब यह दिया कि उसके लिए जो सक्षम कर्मी थे या जो जिम्मेवार जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होंगे रेडियोलॉजी के, उनका पदस्थापन अभी हम अनुमंडलीय अस्पताल तक पहुंचे हैं, और वो पहुंचे हैं डायलिसिस के मामले में। विभिन्न मानक उसके है, पीएमसीएच के अंदर एक परिसर के अंदर अगर हमने लाया तो यह स्वाभाविक है। जब आप बिहार के अंदर में लंबे अरसे श्रीराम के बाद कोई मेडिकल कॉलेज आप नहीं खोले, भाई आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मेडिकल इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे उसकी क्या स्थिति थी। भाई बच्चे हमारे तकनीकी रूप से दक्ष हो, इसका कोई उपाय नहीं था। तो कोई एक दिन में एमबीबीएस बन जाएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। और आज के दौर में जब देश दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो बिहार के बच्चे ये क्या उपलब्धि नहीं है कि पहले हम लोग का जन्म हुआ है नाजरत हॉस्पिटल में, मिशनरी हॉस्पिटल में हमारा जन्म हुआ मोकामा में, और सब जगह हम लोग देखते थे कि साउथ इंडिया की नर्सरी। और बिहार की बेटी चाहे सरकारी अस्पताल में जाइए या निजी अस्पताल में जाइए, बिहार की बेटी स्वास्थ्य सेवा दे रही है। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं में हमारा स्ट्राइक रेट जो है निशांत कुमार का, उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वही पर लिखा हुआ है शिकायत करने का नंबर, इस्तेमाल किया शिकायत नंबर देना है। आप बताइए ना, कब शिकायत कौन मिला था, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कार्रवाई